अगर आप ब्लाउज स्टिचिंग बिल्कुल शुरू से आसानी से सीखना चाहते हो तो यह कोर्स आपके लिए ही बना है। सिर्फ 6 क्लासेस में कटिंग से लेकर फाइनल स्टिचिंग तक हर स्टेप आपको क्लियर समझ आ जाएगा बिना किसी कंफ्यूजन के। नेवर स्टार्ट पैटर्न डायरेक्टली ऑन फैब्रिक। सबसे पहले पेपर पर प्रैक्टिस करो। एनी पेपर इज फाइन। अगर यहाँ मिस्टेक होती है इट्स ओके, लेकिन फैब्रिक पर गलती हुई तो कपड़ा खराब हो जाएगा। हम कटोरी ब्लाउज डिजाइन स्टिच कर रहे हैं। यह डिजाइन बहुत फेमस है और बनाने में भी बहुत आसान है। वेलकम टू ब्यूटी स्टिच, लग्जरी इन एवरी स्टिच। ये रहा हमारा ब्लाउज मेजरमेंट। इसे स्क्रीनशॉट कर लेना या फिर नोट कर लो, हमने इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अब हम कटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बैक साइड का पैटर्न पेपर पर बनाएंगे। यहाँ से 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए छोड़कर मार्क लगाओ और ब्लाउज की लेंथ 14.5 इंच रखेंगे। इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन लाने के लिए ऑपोजिट साइड पर भी सेम 2 मार्क लगाओ। फिर एक स्ट्रेट लाइन खींच लो। अब शोल्डर को 5 इंच रखेंगे। उसके बाद चेस्ट 9.7 इंच मार्क करेंगे और इसके ऑपोजिट साइड पर भी सेम पॉइंट्स लगाएंगे स्ट्रेट लाइन के लिए। अब वेस्ट 7.5 इंच मार्क डालो। ऊपर की तरफ 1 इंच मार्क डालो टक्स के लिए। 7.5 इंच का आधा करके वहां एक टक्स पॉइंट डालो और एक टक्स डालो 9 इंच का सेंटर में। और जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं उन्हें एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ लो। और अब हम शोल्डर के पास रैगलन का एक मार्क डालेंगे 7 इंच का। फिर उसे 90 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। उसके बाद दोनों तरफ 1/2 इंच मार्क डालेंगे और उन्हें एक्स एंड वाई एक्सिस में जोड़ लेंगे। चेस्ट और वेस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद ब्लाउज के अंदर एक्स्ट्रा पार्ट स्टिचिंग के लिए मार्क कर लेंगे। जो 1/2 इंच से एक पॉइंट आया है वहां से 0.7 इंच का एक पॉइंट लो और एक रफ स्केच ड्रॉ करो। यहीं से बाद में कट करेंगे। नेक का विड्थ 2.3 इंच मार्क करो और नेक का लेंथ 9 इंच रखो। वहीं से फिर से 2.3 इंच का एक मार्क डालो ताकि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। हमने जो टक्स पॉइंट्स बनाए थे अब उन्हें कनेक्ट करेंगे। उसी पॉइंट से 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे मार्क करो। फिर उन दोनों पॉइंट्स को सेंटर टक्स पॉइंट से कनेक्ट कर लो। इस तरह ड्रॉ करो और इसी तरह कट करो जैसे हम कर रहे हैं। ध्यान से कटिंग करना, अगर यहाँ गलती हुई तो पूरा ब्लाउज खराब हो जाएगा। अब हमारा बैक साइड पेपर कटिंग रेडी हो गया है और अब हम इसी तरह फ्रंट साइड का सेम साइज कट करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ साइड के इस पार्ट को 1 इंच या 2 इंच छोड़कर कट करो ताकि हम इसे स्टिचिंग के लिए यूज कर सकें। अब हम क्रॉस बेल्ट के लिए मेजरमेंट लेंगे। नीचे 1/2 इंच छोड़कर 3.3 इंच का एक मार्क डालो और वहीं से सेम 1/2 इंच नीचे एक और मार्क डालो। फिर टेप को लास्ट से मेजर करो और वहां 1 इंच का एक मार्क डालो। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से देखो और प्रैक्टिस करो। इसी तरह ऊपर हिस्से में भी 1 मार्क एट 2.3 इंच, 1 मार्क एट 2 इंच एंड 1 मार्क एट 1.1 इंच। और यहाँ नेक का लेंथ 6 इंच का एक मार्क डालो। नेक का विड्थ भी यहीं से मार्क कर लो। ऊपर से बैक साइड पैटर्न निकाल लो। उसके बाद इस तरह 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करो और अब इस तरह नेक का विड्थ पॉइंट और लेंथ पॉइंट को ज्वाइन करो। नेक डिजाइन के लिए अब हम स्टार्ट डिजाइन बनाएंगे, तो कुछ इस तरह ड्रॉ करो। नीचे एक टक्स पॉइंट डालो 4 इंच का और सेंटर में एक 10 इंच का टक्स पॉइंट डालो। बैक साइड पैटर्न में हमने आधा इंच के टक्स पॉइंट्स डाले थे, लेकिन यहाँ हम 1 इंच के टक्स पॉइंट्स डालेंगे। अब ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। ये हम कटोरी ब्लाउज डिजाइन बना रहे हैं, इसलिए अपर के इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और सेम नीचे का हिस्सा भी इसी तरह कनेक्ट करो। यहाँ कोई भी मिस्टेक मत करना, नहीं तो डिजाइन सही से नहीं आएगा। और आर्म होल को भी कुछ इसी तरह ड्रॉ करना जिस तरह हम वीडियो में दिखा रहे हैं।
और अब यहाँ से वेस्ट का मेजरमेंट पॉइंट डालेंगे और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करो। फिर उस पॉइंट को आर्म होल पॉइंट से कनेक्ट करो और यहाँ इस पॉइंट से 0.7 इंच का एक मार्क डालो और इसी तरह 2.2 इंच का एक मार्क डालो। ये सब ध्यान से करना। अब हम कटोरी के लिए मार्क्स डालेंगे और यही इस ब्लाउज की सबसे खास चीज है। इस तरह ड्रॉ करो और इसी तरह जैसे हम कर रहे हैं। यहाँ टक्स पॉइंट से थर्ड पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करो। ब्लाउज कटिंग में परफेक्शन लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है सही मेजरमेंट और क्लीन कटिंग, क्योंकि अगर शुरुआत में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आगे स्टिचिंग और फिटिंग दोनों पर असर पड़ता है। इसलिए हर मार्क को ध्यान से चेक करो और कटिंग हमेशा आराम से और स्मूथली करो। अगर आप बिगिनर हो तो पहले पेपर प्रैक्टिस जरूर करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मिस्टेक्स भी कम होंगी। एक प्रोफेशनल ब्लाउज की पहचान सिर्फ उसके डिजाइन से नहीं होती, बल्कि उसकी फिटिंग और फिनिशिंग से होती है। और परफेक्ट फिटिंग पाने के लिए पैटर्न और कटिंग दोनों सही होना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो के हर स्टेप को ध्यान से देखो, कोई भी पॉइंट स्किप मत करो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपकी कटिंग स्पीड भी इम्प्रूव होगी और फिनिशिंग पहले से ज्यादा क्लीन आने लगेगी। याद रखो, एक अच्छा ब्लाउज हमेशा सही पैटर्न और सही कटिंग से शुरू होता है। अब हमारा फ्रंट साइड पेपर कटिंग रेडी हो गया है और अब हम कटोरी के लिए एक्स्ट्रा पार्ट कट करेंगे, क्योंकि टक्स और स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए। तो यहाँ से 1/2 इंच का एक मार्क डालो। ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से करना। पेपर को बिल्कुल इसी तरह रखो, ऊपर से जॉइंट करके और नीचे से 1/2 इंच छोड़कर। फिर इसे पिन से अटैच कर लो। अब यहाँ 1 इंच का एक मार्क डालो और सेंटर में 0.7 इंच का एक मार्क डालो। फिर लास्ट में 0.5 इंच और इस तरह कर्व शेप में ड्रॉ करो और इसी तरह कट करो। अब यहाँ टक्स पॉइंट के लिए कुछ इस तरह फोल्ड करो फिर यहाँ पॉइंट आ जाएगा और इसी तरह कट करो। इससे हमें पॉइंट भी आसानी से मिल जाएगा। अब हमारी कटोरी रेडी बनकर तैयार हो गई है। अब हम क्रॉस बेल्ट का कटिंग करेंगे। सबसे पहले 0.4 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए छोड़ेंगे और यहाँ फ्रंट वेस्ट का 7 इंच का मार्क डालो। फिर एक्स्ट्रा 2.5 इंच का एक और मार्क डालो। उसके बाद उसे एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो। अब 3 इंच के 2 पॉइंट्स मार्क करो और इस लाइन में 4 इंच का एक मार्क डालो और एक मार्क 3 इंच का डालो। फिर यहाँ 3 इंच के सभी मार्क्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ लो। अब वेस्ट का हाफ करो, 3.5 इंचेस। सेंटर मार्क के नीचे 0.4 इंच का एक मार्क डालो। फिर इस पॉइंट को 4 इंच वाले पॉइंट से मिला लो और इस 3 इंच वाले पॉइंट को कनेक्ट करो। अब इसे इसी तरह ड्रॉ करके कट कर लो।
अब हमारा क्रॉस बेल्ट रेडी बनकर तैयार हो गया है। अब हमने जो भी पेपर कटिंग्स बनाई हैं, उन्हें मैं कपड़े पर रखकर कट करेंगे। कटिंग करते समय एडजस्ट में थोड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना। पेपर कटिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि कपड़ा वेस्ट नहीं होता और काम भी फास्ट हो जाता है। अब सारे पेपर्स को हटाएंगे और लिनन फैब्रिक पर रखेंगे। फिर उसी पेपर साइज के अकॉर्डिंग लिनन फैब्रिक को भी एग्जैक्ट कट कर लेंगे। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिटिंग और फिनिशिंग दोनों इसी पर डिपेंड करती हैं। अब इस कट किए हुए लिनन फैब्रिक को लेकर मेन फैब्रिक पर रखेंगे और फिर इसे स्टिच करेंगे। अब हमारा फाइनल कटिंग बाकी है और वो है स्लीव्स का। स्लीव्स का मेजरमेंट 10 इंच है, तो यहाँ 10 इंच मार्क करेंगे। फिर 4 इंच का एक मार्क डालो और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। सेंटर से भी 6 इंच मार्क करेंगे ताकि हमें एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन मिल सके। अब क्रॉस में 8 इंच लेंगे आर्म होल के लिए। फिर इसे इस तरह कनेक्ट कर लो। अब यहाँ 8 का हाफ करके 4 इंच मार्क डालो। फिर एक और 4 के बीच में 2 इंच का एक मार्क डालो और 4 और 8 के बीच में 6 इंच का एक मार्क डालो। अब सेंटर में 0.7 इंच का एक मार्क डालो और इसी तरह दूसरी साइड में भी सेंटर से 0.7 इंच का मार्क डालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से करना। यहाँ 1/2 इंच का एक मार्क डालो डिवाइड करने के लिए और यहाँ लास्ट में 6 इंच का एक मार्क डालो। अब सभी पॉइंट्स को इसी तरह कनेक्ट करो और ध्यान से लाइंस ड्रॉ करो। ये जो 2 लाइंस देख रहे हो, अपर वाली लाइन बैक साइड की है और नीचे वाली लाइन फ्रंट साइड की है, इसलिए इन्हें अलग-अलग कट करेंगे। कटिंग को ध्यान से देखो क्योंकि यही फिटिंग को परफेक्ट बनाएगा। ये नीचे वाली लाइन फ्रंट साइड की है, इसे अलग से कट करेंगे और ध्यान रखना नीचे वाले कपड़े को साथ में कट नहीं करना है। और बस हमारी स्लीव्स कटिंग भी रेडी हो गई। ऐसे मेन फैब्रिक पर ट्रेस करके कट करेंगे। तो हमारा कटिंग का पूरा पार्ट अब कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे स्टिचिंग वाला पार्ट। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे ब्यूटी स्टिच। थैंक यू।